नमस्कार दोस्तों, चुनाव खत्म हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुके हैं और ये भी तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जिस तरह 2017 में जनता ने योगी आदित्यनाथ जी को सीएम चुना, मुख्यमंत्री चुना और अखिलेश यादव जी को नकार दिया। सबसे पहले तो इसी चीज पर बात कर लेते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था सुरक्षा। जो गुंडागर्दी अखिलेश राज में जनता ने देखी, जनता ने कबूली और जनता के साथ जो जो घटनाएं घटी, योगी जी के आने के बाद वो सब दूर हो गया। ये मामला खासकर वेस्ट यूपी का है। वेस्ट यूपी में जिस तरह शाम के 6 बजते ही गुंडागर्दी शुरू हो जाती थी और जैसे ही योगी जी सीएम बने और उन्होंने बदमाशों को ठिकाने लगा दिया, तब से ये सब बंद हो गया। एनकाउंटर जिस तरह भी हुए हों, लेकिन बदमाशों में एक डर था, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। और इसी वेस्ट यूपी में एक सीट है, जैसे ही हम बात करते हैं हॉट सीटों की तो उसमें सबसे पहले आती है कैराना। देवबंद भी है, लेकिन एक सीट और है जिससे कि सुरेश राणा जी जो हैं गन्ना मंत्री रहे हैं, जो कि शामली जिले की सीट है। 2012 में यहाँ से सुरेश राणा जी चुने गए, विधायक चुने गए। उसके बाद 2017 में भी वही चुने गए और 2017 में लगभग 16,000 लगभग वोटों से जीते। उन्हें 90,995 वोट मिले और इस बार वहाँ से राष्ट्रीय लोकदल के अशरफ अली खान चुने गए, जो कि लगभग 20,000 वोटों से जीते हैं। 20,900 के लगभग वोटों से वो जीते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण रहा है, हालांकि बीजेपी के जो है बहुत सारे मंत्री हारे हैं, बहुत सारे मंत्री अच्छी तरीके से हारे हैं, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन हम वेस्ट यूपी की बात कर रहे हैं क्योंकि ये गन्ना बेल्ट है और गन्ना बेल्ट में हारने का सबसे बड़ा कारण है जो राणा जी हारे हैं और शामली जिले की तीनों सीट हारे हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो है सुरेश राणा जी। अगर यहाँ इस जिले में गन्ने की पेमेंट समय पर हो जाती, किसानों को उनका पेमेंट समय पर मिल जाता, जिस तरह सरकार ने वादे किए थे कि 14 दिन में हम गन्ने की पेमेंट देंगे, अगर उसी तरीके से गन्ने की पेमेंट किसानों को समय पर मिल जाती, 1-2 साल उन्हें भागा दौड़ ना करनी पड़ती। जिस तरह पर्चियों को लेकर, जो मिल की पर्ची होती है उनको लेकर उन्होंने भागा दौड़ करनी पड़ी, किसान जिस तरह उनको लेकर भागा, किसकी पर्ची नहीं बनी, मेरी पर्ची बन गई, उसकी पर्ची मिलनी थी, मेरी पर्ची ये होनी थी, वो होनी थी, बहुत सारी पर्चियों को लेकर बहुत सारे लफड़े थे। और इसमें सुरेश राणा जी जो है अब की बार 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें हार गए। वही कारण गन्ना। जिस तरीके से बयानबाजी की गई, जिस तरीके से उनके बारे में लोगों ने कहा कि सुरेश राणा जी, जैसे लोगों ने पसंद किया 2012 में, 2017 में, और उसी तरह अब की बार जनता ने उन्हें नकार दिया। हालांकि उनके जीतने के 2017 में और भी कारण थे, क्योंकि वहाँ विपक्ष जो था वो 3 जगह फट गया था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रीय लोकदल से बहुत ही मजबूत प्रत्याशी मैदान में थे और जहाँ भी 3 कैंडिडेट आए हैं, चाहे वो अगर वो मजबूत था, चाहे वो किसी पार्टी से था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और जहाँ 2 रहे हैं, जैसे शामली में केवल 2 थे, भारतीय जनता पार्टी से तेजेंद्र निर्वाल जी और गठबंधन से प्रसन्न चौधरी जी, जैसे कैराना में भी 2 थे, भारतीय जनता पार्टी से मृगांका सिंह जी और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से नाई दसन जी। अब जो कारण रहा है सबसे बड़ा हारने का, वो गन्ना किसान रहे हैं। गन्ना किसानों ने उनको वोट नहीं दिया। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो है शेर सिंह राणा जी। शेर सिंह राणा जी के कारण ही चुनाव हारे। अगर शेर सिंह राणा जी सुरेश राणा जी के साथ होते तो शायद वो चुनाव जीत सकते थे। लेकिन जैसे देवबंद के जो किसान हैं, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो उन्होंने बताया है, उनका कहना है कि गन्ना
मंत्री जो है वहाँ से गन्ना खरीदते हैं, मंदे भाव में खरीदते हैं और हमारे मिल में बेचकर चले जाते हैं। इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक रहा है, बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि किसानों ने उन्हें पसंद नहीं किया और अब की बार विधानसभा से उन्हें बाहर कर दिया। कैराना के साथ साथ शामली भी गठबंधन ने जीत लिया। शामली की तीनों सीटें गठबंधन ने जीती हैं। शामली से प्रसन्न चौधरी, कैराना से नाहिद हसन और थाना भवन से अशरफ अली खान जीते गए। अब देखते हैं क्या योगी जी दोबारा से भी सुरेश राणा जी को, क्योंकि 2013 के झगड़े के बाद ये सब बहुत ही लाइट में आ गए और इसमें सबसे दो नाम प्रमुख थे, सुरेश राणा और संगीत सोम। दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के इस बार बहुत अच्छी वोटों से हारे हैं। एक के हारने का कारण गन्ना और दूसरे के हारने का कारण गलत बयानबाजी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम ठोको सरकार हैं, जो कि सरदाना से विधायक थे संगीत सोम जी, उन्होंने कहा कि हम ठोको सरकार हैं, 75 को ठोक दिया और 25 को इस बार ठोक देंगे। और जिस तरीके से उन्होंने अतुल प्रधान जी को बच्चा बोला और जिस तरीके से उन्होंने अतुल प्रधान जी की मजाक उड़ाई, हंसी उड़ाई, उसी तरीके से जनता ने उन्हें नकार दिया। अब चुनाव हो चुके हैं, ये भी तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। योगी जी मुख्यमंत्री चुने गए हैं, अखिलेश जो को इसको इस बार फिर जनता ने नकार दिया। अब जो फैसले किसानों के हक में, मजदूरों के हक में, मछुआरों के हक में, आदिवासियों के हक में जो भी फैसले लिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूरा करेगी? अगर पूरा नहीं करती है तो आने वाले 2024 का जो चुनाव है, क्या उस पर फर्क पड़ेगा? अगर फर्क नहीं पड़ता है तो जनता किसे चुनती है, ये तो जनता के ऊपर भी निर्भर करता है। धन्यवाद।